नमस्कार साथियों, मैं कविंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही ज्ञानप्रद और रोचक है और विभाग से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस पोर्टल का नाम है असेसमेंट पोर्टल। और इस असेसमेंट पोर्टल की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस डिजिटल दुनिया में विभिन्न प्रकार के पोर्टल से दिन भर रूबरू होते हैं, चाहे वो एसएसओ पोर्टल हो या शाला दर्पण पोर्टल हो या पे मैनेजर हो या फिर आईएफएमएस हो। अनेक प्रकार के पोर्टल हमारे दैनिक जीवन में, हमारे इस विद्यालय जीवन में आ चुके हैं, जिनके प्रयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कड़ी में एक नया पोर्टल जुड़ा है, उसकी जानकारी हमें होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमने उसकी जानकारी सही प्रकार से प्राप्त नहीं की तो हो सकता है कि हम पिछड़ जाएं। तो दोस्तों, आइए जानकारी लेते हैं असेसमेंट पोर्टल की। जब हम असेसमेंट पोर्टल की बात करेंगे तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि गूगल पर हमें क्रोम या किसी ब्राउज़र में जाना है और वहाँ असेसमेंट सेल लिखना है। जैसे ही हम असेसमेंट सेल लिखेंगे तो असेसमेंट सेल के नाम से वहाँ एक इंटरफेस खुल जाएगा। उसको खुलने के बाद उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मेन पेज ओपन होगा। इस मेन पेज पर आपको दिख रहा है कि असेसमेंट पोर्टल को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन प्रकोष्ठ। ये पोर्टल नहीं, ये सेल है। सेल और पोर्टल में अंतर होता है। सेल एक अलग से विभाग या प्रभाग या प्रकोष्ठ होता है। हर ऑफिस में अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये जो प्रकोष्ठ है ये अपने RSCERT, जैसा कि ऊपर लिख रहा है, RSCERT के अंतर्गत ये असेसमेंट सेल आती है। और इस सेल का जो एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको हम असेसमेंट पोर्टल कहते हैं। तो ये जो होम पेज है ये हमें ओपन होगा कब? जब हम उस पर क्लिक कर देंगे। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको दे रखी हैं उसमें से हम शॉर्ट में समझते हैं कि ये सेल NAS की जो अभी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, इसको NES के नाम से भी आजकल बताया जा रहा है, वो सारी ट्रेनिंग्स हैं या फिर उसके मॉड्यूल्स हैं या फिर जो भी इसकी आगे जाकर सर्वे होगा उसको करवाना। इसी प्रकार कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों की जो NMMS परीक्षा है इसको संपादित करवाना। ये सारे काम इसी असेसमेंट पोर्टल के माध्यम से, असेसमेंट सेल के माध्यम से करवाए जाते हैं। और इसका मुख्य काम होता है शिक्षकों की क्षमता निर्माण करना, मूल्यांकन में और आगे शिक्षकों को परिपक्व बनाना, शिक्षकों को परिमार्जित करना, मूल्यांकन के लिए नए नए नवाचार करना। ये सारे काम करवाए जाते हैं इस मूल्यांकन प्रकोष्ठ के द्वारा। तो ये जो मूल्यांकन प्रकोष्ठ है इसके बारे में हम और अधिक जानकारी लेते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन उस पर गूगल पर जाके या क्रोम पर जाकर या किसी भी ब्राउज़र में जाके असेसमेंट सेल लिखा तो ये इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद इसमें आप देखिए, इसको ओपन करने के बाद हम आगे जाएंगे तो इसके ऊपर लेफ़्ट साइड में 3 लाइनें होंगी। उन 3 लाइनों पर हम क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है घर। घर पे क्लिक करने पर अभी हमने जो देखा था ये वाला ही खुलेगा। दूसरा है हमारे बारे में। हमारे बारे में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि पहले ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, यहाँ आपको RSCERT के बारे में दिखेगा कि RSCERT की स्थापना कब की गई थी। नवंबर 1978 में की गई थी। उस समय उसको SIERT बोला जाता था और बाद में इसका परिवर्तन करके 14 अगस्त 2018 को इसको RSCERT के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। तो ये RSCERT का गठन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार RSCERT के मुख्य कार्य क्या हैं? मुख्य कार्य जैसे 1ली से 12वीं तक शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा, इनसे समन्वय करना, सलाहकार के रूप में कार्य करना, ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हो। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो इस परिषद के प्रभाग कौन कौन से हैं, इन सारे प्रभागों की जानकारी भी हमें
यहाँ इसमें मिल जाएगी। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा PM ई विद्या, हमारे बारे में क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको PM ई विद्या दिखेगा और इसके बारे में दोस्तों हमें जानकारी लेनी चाहिए। कोरोना पीरियड के बाद में डिजिटल क्रांति आई है, रेडियो टीवी के माध्यम से अलग अलग चैनल्स बने हैं और उसमें अब एक नया है, उसका नाम है PM ई विद्या। ये जो चैनल है NEP 2020 के अंतर्गत आया है और DTH पर कुल मिला के पूरे देश में 200 चैनल हैं। याद रखें, पूरे भारत में कितने चैनल हैं? 200 चैनल हैं और उन 200 चैनल में से राजस्थान के खाते में है मात्र 5 चैनल। ये जो 5 चैनल हैं, ये 5 चैनल DTH पर आए हैं। सबसे पहले 29 जुलाई 2023 को इन्हें प्रारंभ किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और उसके पश्चात 9 मार्च 2024 से इस PM ई विद्या चैनल को विधिवत रूप से चालू कर दिया गया था और इस DTH पर 24 आवर्स और 7 डेज लगातार ये चैनल प्रसारित होते हैं। और जो 5 चैनल राजस्थान के खाते में आए हैं उनकी हम बात करें तो उनका RJ 48, RJ 148, RJ 149, RJ 150, RJ 151 और RJ 152 ये चैनल के क्रमांक हैं और प्रत्येक चैनल के लिए क्लास अलग अलग है। 48 वाले की पहली दूसरी, 49 के लिए तीसरी से 5वीं, 50 के लिए 6ठी से 8वीं, 51 के लिए 9वीं से 10वीं और 52 के लिए 11वीं से 12वीं। इस प्रकार से ये चैनल संपादित हो रहे हैं। फिर इसकी विशेषताएं भी हैं कि इसमें पूरा पाठ्यक्रम है वो विद्यालय पर आधारित है, शिक्षकों के लिए संदर्भ सामग्री भी है, सर्वांगीण विकास भी हो रहा है इसमें छात्रों का और इसमें जो कंटेंट है वो 24 आवर 7 डेज मिल रहा है और बिना इंटरनेट के भी विद्यार्थियों तक हम टीवी के माध्यम से पहुंच सकते हैं और दिवस पर्यंत इसका पुनः प्रसारण भी किया जाता है। तो ये PM ई विद्या कार्यक्रम ये भी इस असेसमेंट सेल के माध्यम से आ रहा है। अगली चीज़ इसमें हम परिपत्र देखना चाहें तो जैसे कि एक परिपत्र इसमें आया है 8 अगस्त 2024 को, ये भी हम इससे डाउनलोड कर सकते हैं। परिपत्र के अलावा इसमें एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिकेशन और हिंदी में कहते हैं प्रकाशन। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि नो बैग डे के अवसर पर हम ग्रुप में इंतज़ार करते थे कि किस ग्रुप में नो बैग डे की विवरणिका आएगी और हम आज क्या करवाएं। अब तो 2 ही शनिवार हैं, पहले 4 होते थे। अभी भी क्या होता है कि 2 शनिवार हैं तो कुछ विद्यालयों में हमारे साथी इंतज़ार करते हैं कि आज का थीम क्या है, आखिर हम आज क्या करवाएं। तो आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं झांकना, आपको असेसमेंट सेल में जाना है, उस पोर्टल पर क्लिक करना है। उसका एक ऑप्शन आता है प्रकाशन यानी पब्लिकेशन और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको RSERT के द्वारा पब्लिश की हुई सारी बुक्स यहाँ मिलेंगी। जैसे कि इसमें देखिए, ये आपको दिख रहा होगा NAS का क्वेश्चन बैंक भी यहाँ शो हो रहा है। NAS परीक्षा में अभी होने वाली है और उस NAS परीक्षा के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अभी हम NAS की परीक्षा के जो क्वेश्चन बैंक हैं उनको हम जगह जगह ग्रुप्स में देखते हैं कि किस ग्रुप में कहाँ से आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये यहीं से आ रहा है। इस NAS का प्रश्न बैंक भी आपको यहाँ लेटेस्ट मिला है। इसके अलावा नो बैग डे में भी आपको क्लास वाइज ये नो बैग डे की विवरणिका। इसके अलावा ये क्लास वाइज है, पहली से 5वीं की, 6ठी से 8वीं की और 9वीं से 12वीं की। ये सारी चीज़ भी आपको यहीं उपलब्ध हो जाएंगी। यानी RSERT की कोई भी बुक या पब्लिकेशन की जो भी किताब आपको देखनी है तो आपको यहीं आना है, असेसमेंट सेल में कहीं नहीं जाना है, सारी चीज़ यहाँ मिलेगी। इसके अलावा अपना मुख्य चीज़ है लॉगिन की हम जब बात करते हैं तो उसमें नीचे एक ऑप्शन आता है लॉगिन पर हम आएंगे तो इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलेगा और इसमें पहला ऑप्शन है उपयोगकर्ता की पहचान। यहाँ दोस्तों अपने जो स्टाफ कॉर्नर की ID होती है, कितने अंकों की होती है? 7 अंकों की। 7 अंकों की जो ID है उसको यहाँ एंटर करना है। उसका जो भी पासवर्ड है उसको भी एंटर करना है। पहले ID और पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा और यहाँ आपको लॉगिन कर देना है। इसको जैसे हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में जैसा कि मेरा ये ID खुली है तो इस प्रकार से ये ID आपको ओपन हो जाएगी और इस ID को ओपन होने के बाद में आप सभी को यहाँ ये सारी चीज़ ओपन दिख जाएगी। ये सारी चीज़ आपको दिख रही है और यहाँ आपको ये सारे प्रश्न पत्र आपने कितने अपलोड किए हैं, नहीं किए, ये सारे यहाँ शो हो जाएंगे। फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको देखिए
इसमें भी क्या होता है, ये 3 लाइनें आती हैं। इन 3 लाइनों पर हमें क्लिक करना होता है। ये 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों पर हम क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें ऑप्शन आता है रेपोजिटरी मास्टर। रेपोजिटरी मास्टर में जाके पहला ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है, रेपोजिटरी शीर्षक। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से एक ऑप्शन आएगा और वहाँ आपको टाइटल डालना है। ऑप्शन पहला आएगा फर्स्ट दिनांक, जैसे मेरा दिनांक 2 तारीख को मैंने किया था। अंतिम तिथि भी वही डाल दो, सेम 2 तारीख डाल दी। पासवर्ड जो भी बनाना चाहें आप पासवर्ड अपना बना सकते हैं, और शीर्षक अपना नाम या कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने मेरा नाम यहाँ दिया है। इस प्रकार से आप इसका शीर्षक बना सकते हैं रेपोजिटरी टाइटल में। फिर सेकंड नंबर पर टाइटल के बाद में ऑप्शन आता है रेपोजिटरी, इसमें प्रश्न असाइन करें। तो प्रश्न असाइन जब करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है आपके सामने ऑल रेपोजिटरी टाइटल। टाइटल को क्लिक करेंगे तो अपना नाम शीर्षक वहाँ शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मीडियम, हिंदी, इंग्लिश, स्किल कौन सी है, क्वेश्चन का टाइप कैसा है, डिफ़िकल्टी का लेवल कैसा है, कक्षा कौन सी चाहिए, सब्जेक्ट कौन सी चाहिए, चैप्टर का नाम कौन सा है, टॉपिक का नाम कौन सा है, और लर्निंग आउटकम्स आपको कौन सी चाहिए। इन सारी चीज़ों का यह सिलेक्शन करके आप यहाँ प्रश्नों को असाइन कर सकते हैं, प्रश्न बैंक आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। धीरे धीरे इन प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है। जैसे ही आप प्रश्नों को असाइन कर दोगे तो उसको असाइन करने के बाद लास्ट ऑप्शन आता है इसमें, और ये ऑप्शन आपका रहेगा प्रिंट का। और यहाँ आप जाके खोज प्रिंट करोगे तो जो भी आपने असाइन किए थे उन प्रश्नों का प्रिंट निकाल सकते हो, और प्रिंट निकालने के बाद उसका उपयोग अपने विद्यालय में अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए आप कर सकते हो। तो ये सारी प्रक्रिया, ये जानकारी मैंने आपको असेसमेंट पोर्टल के बारे में दी थी। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप सभी लोगों को असेसमेंट पोर्टल की पूर्ण जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। आशा करता हूँ कि इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक निवेदन कि असेसमेंट पोर्टल को आप हल्के में ना लें, इसे सीखें, क्योंकि भविष्य में इसकी भी ट्रेनिंग्स होंगी और ये आपकी जो विद्यालयी जो आपका कार्य है उसमें आपका एक अभिन्न अंग बनने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।